वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक से चैप्टर नंबर 5 है ज्योतिबा फूले। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। चिल्ड्रन, जब भी आपने सोशल साइंस में सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा होगा, समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा होगा, तो कई बार राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा, दूसरे लोगों का नाम सुना होगा, लेकिन ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की लिस्ट में क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि जिन लोगों ने ये लिस्ट बनाई वो ब्राह्मण लोग थे पुराने टाइम के, और ज्योतिबा फूले हालांकि खुद भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन ये ब्राह्मणों के खिलाफ ही बोलते थे, उनके पाखंड को ये सामने लाते थे। तो इसी बात से चिढ़ के इनका नाम उस सूची में शुमार, उस टेबल में, लिस्ट में नहीं डाला गया है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर देखिए, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार इसलिए नहीं किया गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, क्योंकि जिन लोगों ने यह सूची बनाई वो ब्राह्मण थे। वो लोग कौन थे? ब्राह्मण थे। और ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणवाद और पूंजीपति मतलब रिच लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग थे और पूंजीपति लोग थे, उसी समाज का डटकर विरोध किया। एक्चुअली पुराने टाइम में क्या होता था कि जो हाई कास्ट लोग थे, जिनके पास ज्यादा पैसा होता था, ब्राह्मण लोग थे, ये कहते थे कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो केवल हमारे लिए है, ना तो स्त्रियों के लिए है और ना ही लो कास्ट के लिए है। और इस बात का ये ज्योतिबा फूले विरोध करते थे। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या, अब यहां शोषण व्यवस्था मतलब वो जो हाई कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचे थे? नंबर 1, समाज को जाति और वर्ग में बांट दिया कि तुम हाई कास्ट हो, तुम उससे नीचे हो, तुम उससे नीचे हो, तुम सबसे नीचे हो। वे पिछड़े वर्गों को और स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखकर उनका शोषण करते थे। पुराने टाइम में आपने पढ़ा होगा, लेडीज को भी एजुकेशन, ना तो ज्यादा स्कूल वगैरह भेजा जाता था, और जो लो कास्ट के लोग होते थे उनको भी एजुकेशन एक्सेस नहीं था। जातिगत भेदभाव उत्पन्न कर एक दूसरे को लड़वाते थे, मतलब ये चाहते थे कि ये जो छोटे वर्ग के लोग हैं ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे ताकि हमारा वर्चस्व बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष और विपक्ष में बताएं। तो इसका आंसर आपको अलग तरह से देना है। एक बार आपको ये बात बतानी है कि जो उन्होंने कहा था सही कहा था, बिल्कुल सही बात है, और एक बार आपको विपक्ष के रूप में, यानी कि जो उन्होंने कहा नहीं मैं उससे एग्री नहीं करता, तो पहले पक्ष में देंगे। ज्योतिबा फूले का मानना था कि यदि हर धर्म के लोग एक ही परिवार में मिलजुल कर रहेंगे तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। यदि सभी धर्म के लोग एक साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे तो कभी भी मतभेद की स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि जैसे अगर एक परिवार है, इसी में अगर एक हिंदू हो, एक मुस्लिम हो, एक सिख हो, एक ईसाई हो, ठीक है, तो कभी भी लड़ाई होगी ही नहीं। तो पहले तो हमने कह दिया कि हाँ मैं पक्ष हूं, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं? ज्योतिबा फूले द्वारा जिस आदर्श परिवार की कल्पना की गई है वह पूरे संसार को एक छत के नीचे लाने के लिए कही गई है। मैं ऐसा नहीं सोचता। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई एक हिंदू हो, एक मुसलमान हो, एक सिख हो, एक ईसाई हो, जो पिता हो वो हिंदू हो, जो बेटी हो वो मुस्लिम हो, जो पत्नी हो वो क्या नाम है, क्रिश्चियन की तरह हो। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो हम कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं सोच रहा। यदि हम अलग अलग धर्म को भी मानते हैं, यदि हम अलग अलग घरों में भी रहते हैं, तो भी हम एक दूसरों के धर्मों की इज्जत कर सकते हैं नहीं? भाई जैसे मान के चलो इस फैमिली में केवल हिंदू लोग रहते हैं, इस फैमिली में केवल मुस्लिम लोग रहते हैं, तो क्या जरूरी है इन्हें एक दूसरे के घर में रहना तभी एक दूसरे की इज्जत करेंगे? अगर उनको रेस्पेक्ट करना है एक दूसरे का, तो वो बिना एक दूसरे के घर में रहे भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट, एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट, एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट दे सकते हैं। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? मतलब स्त्री को भी आगे आने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1, स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार और स्वतंत्र रहने का अधिकार होना चाहिए। पुराने टाइम में क्या था कि लेडीज यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, यहाँ पे केवल आदमी जा सकते हैं। एक तो ये, स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा, तो पहले केवल हाई कास्ट के लोग और जो रिच लोग थे केवल उनको मिलती थी, उसमें भी लड़कियों को नहीं मिलती, तो वो कह रहे हैं लड़कियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। विवाह में जो मंत्र बोले जाने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के अधिकार हों। ये ना केवल पुरुष के अधिकार दिखाते रहे, नहीं, विवाह जब हो तो उसमें स्त्री के भी जो
अधिकार हैं उनका भी बताया जाए। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आए, क्रमबद्ध रूप में। अब सावित्रीबाई कौन है? सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की वाइफ थी। भाई वैसे ये पढ़ी लिखी नहीं थी शादी से पहले, लेकिन जब इनकी शादी हुई तो इनके हस्बैंड ने इनको पढ़ाया लिखाया, अंग्रेजी पढ़वाई, मराठी पढ़वाई, फिर इनको अलग अलग तरह की बुक्स वगैरह दी, फिर इन्होंने स्कूल में भी पढ़ाना चालू किया। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना शुरू किया, उन्हें मराठी और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी। इसके बाद इनके हस्बैंड ने इनको और भी कई सारी बुक्स पढ़ने के लिए दी। ज्योतिबा फूले के साथ उन्होंने पहली कन्या विद्यालय की स्थापना की। चिल्ड्रन, आप जिस सिटी में रहते हो सकता है वहां पे भी गर्ल्स स्कूल हो, है ना? तो पहली जो कन्या विद्यालय यानी कि जिसमें केवल लेडीज पढ़ेंगी, गर्ल्स पढ़ेंगी, वो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वो भी खोला। विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि पुराने लोग ये मानते थे ना कि मतलब ये छोटे कास्ट की लड़कियों को पढ़ा रही है, ये तो गलत कर रही है, जबकि वो सही कर रही थी। इन्हीं के सास ससुर ने इनको घर से निकाल दिया था। ज्योतिबाई और सावित्रीबाई के जीवन से ज्योतिबाई और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? यहाँ पे ज्योतिबा फूले आएगा। तो हम घरेलू हिंसा बंद करवाएंगे। घरेलू हिंसा क्या होती है? हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं। शराब एवं नशीले पदार्थ भी मैं बंद करवा दूंगा। दहेज प्रथा जो आज भी कई जगहों पर चल रही है, उस पर भी मैं रोक लगवाना चाहूंगा। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दाम्पत्य जीवन को प्रेरणा देता है? अब दाम्पत्य जीवन क्या होता है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। आप देखते हो आजकल जरा सी देर में मम्मी पापा में लड़ाई हो जाती है, जरा सी देर में पड़ोस में जो नए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं उनमें लड़ाई होने लगती है ना? गाली गलौज होने लगती है, मार पिटाई होने लगती है। तो इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो हमें क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है दाम्पत्य लोगों को कि मिलजुल के रहना चाहिए। अगर एक गुस्सा है तो उसी टाइम पे दूसरा पर्सन गुस्सा ना हो। ठीक है, तो एक दूसरे पे भरोसा रखना चाहिए। आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और कलेश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? इस कारण साथ चलना कठिन हो जाता है। आपने देखा आजकल आज के टाइम में डिवोर्स के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले इतने डिवोर्सेस, इतने तलाक नहीं होते थे, परंतु जब हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को देखते हैं, हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जीवन के सफर में आने वाली कठिनाइयों का साथ में सामना करना चाहिए। मतलब एक दूसरे को ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तू छोटी है, तू बड़ी है मैं छोटा हूं, नहीं, दोनों बराबर हैं। दोनों का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। जीवन में कठिनाइयां तो आती रहेंगी, उनका सामना एक साथ डट के करना चाहिए। फूले दंपत्ति ने स्त्री समस्याओं के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला चरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? चिल्ड्रन, आपने कई जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत समय पहले जो ज्योतिराव फुले और उनकी वाइफ थी, उन्होंने ये कदम उठाया था स्त्रियों की शिक्षा के लिए। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या वैसा ही कार्यक्रम है? अगर हम देखें तो दोनों एक ही तो बातें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी क्या है? लेडीज को उनके राइट्स दिलवाने की बात की जा रही है। जिन लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता उनके लिए यह कहा जा रहा है कि इन लड़कियों को काम नहीं, इन लोगों को स्कूल भेजो। तो बात एक ही है। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी चाहते थे कि समाज में स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार मिले जितना कि पुरुषों को मिलता है, बराबर अधिकार मिले। उस समय स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। देखा जाए तो उनकी सोच और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोच समान है। भाई दोनों की सोच समान ही तो है, क्योंकि आज की समाज में महिलाओं को भी उतना ही अधिकार प्रदान किया गया है जितना पुरुषों को मिला है। भाई आज अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि स्त्रियां पुरुषों से पीछे है। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रभाव किया है और क्यों? ज्योतिबा फुले ने समाज में व्याप्त उस मानसिकता पर प्रहार किया जो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समाज के विशेष वर्ग तथा स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखकर उनका शोषण करना चाहते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने उन लोगों पे, वो जो ब्राह्मण लोग थे जो कहते थे स्त्रियों को शिक्षा नहीं चाहिए, है ना, और ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं, लो कास्ट के लोग हैं, इनके लिए एजुकेशन नहीं बनी, एजुकेशन तो केवल हमारे लिए बनी है, उन लोगों पर क्या किया? एक तरह का प्रहार किया।
अब आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताना है, क और ख। तो सबसे पहले हम पहले वाले की बात करेंगे। सच का सवेरा होते ही वे डूब गए, वेद शूदों के डैश डैश घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। तो इसमें क्या कह रहा है, ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति के लोगों ने शिक्षा लेना प्रारंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत आ गया है। अब शूद्र जाति के लोग भी अपना अच्छा बुरा समझने लगे। मतलब पहले क्या होता था, केवल पढ़ाई केवल बड़े ब्राह्मण लोग करते थे, पूंजीवाद लोग करते थे, जो ब्राह्मणों ने कह दिया वही वाली बात सत्य मानी जाती थी। लेकिन अब जब से निम्न जाति के लोग भी पढ़ाई करने लगे हैं, उन्होंने खुद पढ़ लिया कि वेद में क्या लिखा है। पहले ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि वेद में ये लिखा है, हालांकि वेद में लिखा नहीं है, लेकिन अपने मन मर्जी चलाने के लिए। तो आज अब क्या है, हमारे शूद्र जाति के लोग भी अपना बुरा भला समझने लगे हैं। इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। अब ये जो शोषण व्यवस्था है कि जिसमें दलितों को एजुकेशन नहीं मिलती थी, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते थे, फूले जी ये कहते हैं कि दलितों के साथ साथ लेडीज को भी साथ में आना चाहिए। फूले जी के अनुसार शोषण व्यवस्था के खिलाफ स्त्रियों को भी आंदोलन में भाग लेना चाहिए, तभी उनको अपने अधिकार मिलेंगे। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम डैश था, कमला था, सावित्री था, शशि था या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।